हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी विद अचवित स्वामी पे। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं RSMSSB का जो एग्ज़ाम होना है स्किल का, उसके बारे में कुछ भ्रांतियां हैं जो विद्यार्थियों के माइंड में आ रही है फ़िलहाल काफ़ी टाइम से। क्योंकि काफ़ी विद्यार्थियों के जो मेरे पिछले वीडियोज़ में कमेंट आए थे कि सर हमारी हिंदी में बहुत सारी गलतियाँ आती है, हमारी टाइपिंग में गलतियाँ आती है, हमारी जो डिक्टेशन होती है वो लिखने के बाद हमें खुद को हमारी लिखी हुई समझ में नहीं आती। तो दोस्तों, ऐसे समय में क्या करें जब आपको खुद की लिखी हुई डिक्टेशन समझ में नहीं आती या आपकी हिंदी में गलतियां ज़्यादा आती है, आपकी टाइपिंग स्पीड में गलतियां ज़्यादा आती है, तो ऐसे वक्त में क्या करें। तो दोस्तों, इसी के ऊपर मैं आज का ये वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक शेयर और सब्सक्राइबर से ही हमें हौसला, उम्मीद और ताकत मिलती है, जिससे कि हम आने वाले समय में उस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके लिए हर प्रकार के वीडियो लेकर आएँ। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे आने वाला नोटिफिकेशन जो है बिल्कुल टाइम पे प्राप्त हो जाए। दोस्तों, अभी आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए ले चलते हैं आपको फटाफट इसके जो महत्वपूर्ण जो भ्रांतियों के बारे में कुछ क्वेरीज में लेके आया हूं आपके लिए उनकी तरफ। दोस्तों, नंबर 1 पर जैसे आप देख सकते हैं, खुद की लिखी हुई आउटलाइन और शब्दों को न पढ़वाना। तो दोस्तों, काफ़ी विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो डिक्टेशन लिख लेते हैं, फिर उनको क्या है खुद की लिखी हुई समझ में नहीं आती। कई विद्यार्थी ऐसे भी जिन्होंने मेरे को कमेंट किया था पिछले बार वीडियो में कि सर हम जो डिक्टेशन है 100 की स्पीड में लिख लेते हैं, पर उनको जो वापस पढ़ नहीं पाते। तो ऐसे समय में क्या करें। तो दोस्तों, इसका जो है एक ही उपाय है कि आप एक ही डिक्टेशन को बार बार लिखने की प्रैक्टिस करें। पहली बात तो ये कि आप 10 तरह की डिक्टेशन लिखने से अच्छा है एक डिक्टेशन को कम से कम 10 बार लिखें, जिससे क्या है कि आपकी जो लिखी हुई डिक्टेशन है वो आप जिंदगी में कहीं भी कभी भी आप लिखो तो उसको भूल ना पाओ। अगर आपको 70% डिक्टेशन दिखाएं तो 30% डिक्टेशन आप खुद लिख दें। तो ऐसे आपको हर एक डिक्टेशन को तैयार करना होगा। और इसके लिए अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो डिक्टेशन कैसे तैयार करें, क्योंकि बहुत सारा जो मैटर है तो मैटर कहीं से भी आ सकते हैं, हर डिक्टेशन को ऐसे कैसे तैयार करें। तो दोस्तों, इसका भी एक उपाय है कि आप जो संपादकीय पेज आता है, जो राजस्थान पत्रिका में 6 नंबर या 7 नंबर जो पेज होता है वो संपादकीय पेज होता है। तो आप संपादकीय पेज को हर दिन कम से कम 2 बार पढ़ें, लिखें, उसकी हिंदी देख करके हिंदी को लिखें, उसकी हिंदी को शॉर्ट हैंड में ट्रांसलेट करें या शॉर्ट हैंड में ट्रांसलेट करने के बाद उसको वापस पढ़ें। तो इससे क्या है कि आपको जो आपकी जो गलतियां आती है उनको सुधारने में बहुत जो है आपको मदद मिल सकती है। आप दैनिक भास्कर उठा सकते हैं, आप जो है राजस्थान पत्रिका उठा सकते हैं, आप दैनिक जनसत्ता उठा सकते हैं, क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर होते हैं इनमें क्या है कि आपके समाज की जो कुरीतियाँ होती है, जो समाज की भ्रांतियाँ होती है, देश विदेश के जो समाचार होते हैं, तो इन सब से रिलेटेड जो है इनमें खबरें आती है। तो आप उनको करके या उनको जो है संपूर्ण तौर तरीकों के साथ उनको लिखना, पढ़ना, सब कुछ करना, इससे क्या है कि आप इस स्थिति में आ सकते हो कि आपको खुद की लिखी हुई डिक्टेशन आपको समझ में आए। आप और आप डिक्टेशन लिखते समय कहानियों का अपने माइंड में क्रिएशन करें। जैसे आप डिक्टेशन कोई भी लिख रहे हो तो आप थॉट्स बनाए, उसके अंदर विचार प्रकट करें, आप एक कहानी के अंदर आके डिक्टेशन को लिखें। जैसे एक डिक्टेशन है, मान लो भी एक राजा था, उसके 4 पुत्र थे। तो आपको केवल ये नहीं लिखना कि एक राजा था उसके 4 पुत्र थे, आपको डिक्टेशन को समझना है, साथ ही साथ आपको डिक्टेशन के ऊपर पूरा ध्यान रखना है कि एक राजा था। अब राजा क्या होता है, पुत्र क्या होता है, 4 क्या होता है, एक राजा के 4 पुत्र, तो ये क्या हुआ। तो ऐसे जो है आपको हर एक डिक्टेशन को समझना होगा, एक कहानी बनानी होगी एक डिक्टेशन की, तभी आप जो है डिक्टेशन को लिख पाओगे। और फिर अगर आपको डिक्टेशन आपकी लिखी हुई, मान लो आपको लिखी हुई बिल्कुल समझ में नहीं आई, फिर भी आप उस कहानियों के अंदाजे से जो है इस डिक्टेशन को पूर्ण तौर तरीके के साथ लिख सकते हो। तो आपको जो है नंबर 1 पॉइंट यही है कि आपको जो डिक्टेशन लिखनी है उस समय डिक्टेशन की कहानियां बनानी है। हर एक जो चीज़ होती है, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे अपन मूवीज़ देखते हैं तो अपना जो माइंड सेट हो
वो माइंड सेट होता है, अपना जो ध्यान होता है वो मूवी के अंदर पूरी तरह लगन के साथ उसको देखता है। अपन सब कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। जब अपन पढ़ाई करते हैं या डिक्टेशन लिखते हैं तब अपना ध्यान पढ़ाई या डिक्टेशन की तरफ नहीं जाता, क्योंकि मूवीज के अंदर क्या है, एक कहानी होती है, एक जो होती है एक स्टोरी होती है जिसकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित होता है। तो वही स्थिति आपको जो है शॉर्ट हैंड में लागू करनी है। चाहे आप शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी यूपीएससी आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आपको एक कहानी बनानी है। तभी जो है आप एक कदम जो है सफलता की ओर रख सकते हैं। आपको एक कहानी बनानी है और उस कहानी के अंदर से आपको डिक्टेशन निकालनी है। दोस्तों ऐसे ही नंबर 2 पे पॉइंट जो है अपना आता है हिंदी में गलतियों का ज़्यादा आना। अब हिंदी में ज़्यादा गलतियों का आना, तो इसका क्या उपाय करें? तो दोस्तों इसका भी सेम वही उपाय जो मैंने अभी आपको बताया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है न्यूज़पेपर को लिखें। आप न्यूज़पेपर को एक बार हिंदी ज़रूर लिखें। काफ़ी सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि जो हिंदी नहीं सुधारेंगे बल्कि शॉर्ट हैंड में ट्रांसलेट जरूर करेंगे। जैसे मान लो कोई भी डिक्टेशन है तो वो रिकॉर्ड करेंगे और तुरंत उसको जो है शॉर्ट हैंड में लिख लेंगे, पर वो आज तक एक बार भी हिंदी को नहीं लिखेंगे, देख के हिंदी में नहीं लिखेंगे। इससे क्या है उनकी जो है गलतियां ज़्यादा आती है। जब आप अपनी हिंदी नहीं सुधारोगे तो आपकी गलती आना लाजमी है, आपकी गलतियां आएगी। आप अपनी हिंदी को सुधारें। न्यूज़पेपर लें, अलग अलग बुक्स लें, कोई राइटर की आप अच्छा राइटर देख के उसकी बुक उठा सकते हैं, हिंदी में उठा सकते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट की बुक उठा सकते हैं जिससे रिलेटेड आप शॉर्ट हैंड कर रहे हैं, तो आप उन हिंदी की गलतियों को सुधार सकते हैं। उससे क्या है कि आप डिक्टेशन का जो ट्रांसलेट करेंगे उस समय आपके जो है हिंदी में गलतियां नहीं आएगी। अब नंबर 3 पे पॉइंट है टाइपिंग की गलतियां। तो दोस्तों एक ये भी बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम होता है स्टेनोग्राफर का कि जो टाइपिंग की गलतियां, टाइपिंग में गलतियां क्यों आती है। आप टाइपिंग की गलतियों को सुधारने के लिए भी कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे आप टाइप करते हैं तो आप कीबोर्ड की तरफ ध्यान नहीं दें, आप जो है अपना ध्यान डेस्कटॉप पे दें। आपको अपनी उंगलियों की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है टाइप करते समय। आप डेस्कटॉप पे देखें, उंगलियां जो है आपकी अपने आप चलनी चाहिए। जब आप अपना ध्यान उंगलियों की तरफ ले जाओगे तो आपकी गलतियां आना स्वाभाविक है। आप अपनी उंगलियों की जो सिरो भाग होता है, जो आगे वाला भाग होता है, जो टाइप कर रहा होता है, आप उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दें। आप जो है अपना पूरा ध्यान, जो आपका पूरा केंद्र बिंदु आपका डेस्कटॉप होना चाहिए टाइप करते समय। इससे क्या है कि आपकी जो टाइपिंग की गलतियां वो सुधारी जा सकती है। नंबर 4 पे आता है कोण, कोमा, पूर्ण विराम, बिंदु, अर्ध विराम आदि की गलतियां। तो दोस्तों ये गलतियां तभी पूर्ण होगी या तभी सही हो पाएंगी जब आप हिंदी को सुधारेंगे। आप हिंदी को सुधारें, आप न्यूज़पेपर उठाएं, उससे आप हिंदी जरूर लिखें एक बार डिक्टेशन को, और डिक्टेशन लिखने के बाद आप एक बार उस डिक्टेशन को जरूर पढ़ें। मान लो आप दिन में 10 डिक्टेशन लिख रहे हैं तो आप ऐसा नियम बना लें कि कम से कम आपको 5 डिक्टेशन पढ़नी जरूर है और आपको उन 5 डिक्टेशन का ट्रांसलेट भी करना है हिंदी में। तभी आप जो है हिंदी की गलतियों को सुधार सकते हैं। अब नंबर 5 पे आता है लाइन नहीं मिलने पर भी गलती हो सकती है क्या। जी हाँ दोस्तों, अगर लाइन आपकी जो है सही नहीं लग रही है तो वो भी गलतियां हो सकती है। उसमें भी आप लाइन को मिलाना सीखें। जैसे मैंने अभी आपको बताया था नंबर पॉइंट 1 में कि एक राजा के 4 पुत्र थे, तो इसमें एक राजा के 4 पुत्र थे, यह लाइन मिलती जुलती है, अपने को सुनी हुई लगती है, लाइन अच्छी लगती है, यूं लग रहा है खुद के मन में भी कि ये लाइन सही है, तो ये लाइन सही ही है। आप लाइन को, सेंटेंस को पूरा पढ़ें पहले। जैसे एक सेंटेंस, एक लाइन में आपके मान लो 20 या 25 वर्ड्स होंगे, तो आप उन 20-25 वर्ड्स को पढ़ें, पूरी लाइन पढ़ें, फिर ही आप उसको बाद में टाइप करें। यूँ नहीं कि आपने 2 वर्ड्स पढ़े और उनको टाइप कर दिया, फिर 2 शब्द पढ़े 2 को टाइप कर दिया, ऐसा आपको कभी नहीं करना। आप पहले पूरा सेंटेंस पढ़ें या आप अपना पूरा पैराग्राफ पढ़ें, फिर आप उसको टाइप करें। इससे क्या आपकी जो है शॉर्ट हैंड की गलतियाँ बहुत कम हो जाएंगी। आप बहुत जो है अत्यधिक सुधार कर सकते हो ऐसे इन छोटी छोटी गलतियों को। अब नंबर 6 पे आता है सब बड़े आते हैं तो क्या करें। एक ये भी बहुत बड़ा बिंदु है। काफ़ी विद्यार्थियों के जो है कमेंट्स आए थे पिछले वीडियो में कि सर जो शब्द हमारे डिक्टेशन लिखते समय बड़े आ जाते हैं तब हम अचंभित हो जाते हैं और उन शब्दों के अंदर यूं ऐसे हम
भ्रमित हो जाते हैं कि ये हमारा सही है या गलत, और ऐसे करके हमारे दो शब्द दूसरे भी छूट जाते हैं उस एक शब्द के चक्कर में। तो आपको जो बड़े शब्द हैं तो क्या करना है, आपको उस शब्द को 2 या 3 हिस्सों में बांट लेना है। आपको उस शब्द को तोड़ करके टुकड़ों में लिखना है। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसे अगर आप तोड़ करके टुकड़ों में शब्द अगर लिखते हो तो आप उनको आसानी से पढ़ भी सकते हो बाद में, और लिखने में भी आपकी आसानी हो सकती है। जैसे मान लो मान अपन ऐसा ही कोई एक शब्द लेते हैं, जैसे जलप्रपात। अब एक बहुत बड़ा जलप्रपात शब्द है। अब आप शॉर्ट हैंड में लिखोगे तो ये स्वाभाविक है कि आप सोचोगे जरूर कि जलप्रपात कैसे बनता है। तो अगर आप इसी जलप्रपात को 2 या 3 हिस्सों में बांट लेते हो, तब अपन अभी देखते हैं जल अलग किया, प्रपात अलग किया, अभी आप इसको आसानी से लिख सकते हो। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तभी हुआ कि आपने इस शब्द को टुकड़ों में बांट लिया। अब आप वापस इसकी अगर हिंदी करेंगे तो भी आप इस शब्द को आसानी से समझ सकते हैं। तो आपको पहले शब्दों को समझना है, शब्दों को तोड़ करके लिखना है, ताकि आपको टाइप करते समय कोई भी परेशानी बीच में नहीं आए। दोस्तों ऐसा ही एक पॉइंट है नंबर 7, जो नए शब्दों का प्रॉब्लम भी। अपन जो डिक्टेशन लिखते हैं उस समय बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो अपन ने कभी लिखे ही नहीं है, और डिक्टेशन के टाइम वो एकदम से जो है अपने आगे आ जाते हैं। तब उस स्थिति में क्या करें? तो उस स्थिति में आपको जो है घबराना बिल्कुल नहीं है। आप उन शब्दों को बनाने की कोशिश करें। आप दिन में बार बार डिक्टेशन लिखें। एक दिन में आप कम से कम 10 बार डिक्टेशन लिखें, और एक ही डिक्टेशन को कम से कम 10 बार लिखें। उससे क्या है कि आपके जो नए नए शब्द होंगे उनको आप आसानी से लिखने में जो है एक सफल जो है आप मतलब एक सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हो। आप उनको आसानी से लिख सकते हो जब आप ऐसे हर एक शब्द को लिख दोगे। मान लो अगर 100 में से आप 70 शब्द भी अगर ऐसे कर लेते हैं तो पीछे 30 शब्द जो है आपके अपने आप सोल्व हो जाएंगे। तो आप नए शब्दों के लिए यही है कि आप डिक्टेशन लिखें, हर तरह की डिक्टेशन लिखें। अगर आप RSM SSB की तैयारी करें तो भी आप कोर्ट से संबंधित डिक्टेशन भी लिखें। क्या पता कोर्ट वाली डिक्टेशन वहाँ आ जाए, न्यूज़पेपर की आ जाए, राजस्थान पत्रिका है, दैनिक जनसत्ता है, दैनिक भास्कर है, तो किसी भी जो है डिक्टेशन वहाँ आ सकती है। या आप जिस भी शहर से हैं, जिस भी स्टेट से हैं, तो आपका वहाँ का अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफर से लाइन से बिलोंग करते हैं तो आपका जो हिंदी न्यूज़पेपर आप चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, या आपका जो है किसी भी स्टेट का जो हिंदी का न्यूज़पेपर है, तो वो आपका जो है वहाँ आता है, तो आप उससे जो है अपनी शब्दावली को सुधार सकते हैं। अगर आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड से बिलोंग करते हैं तो आप अपना जो शहर का जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर है आप उससे अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। तो आप जिस भी शहर से बिलोंग करते हैं तो आप अपने जो है न्यूज़पेपर को ज़रूर लिखें, और नए नए शब्दों को ज़रूर लिखने की प्रैक्टिस करें, और उन शब्दों को वापस पढ़ने की भी प्रैक्टिस करें। ऐसा ही नंबर 8 जो अपना पॉइंट हो रहेगा, वो आउटलाइन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। जी हाँ दोस्तों, आप जो है डिक्टेशन लिखते समय आउटलाइन का जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। एक स्टेनोग्राफर की दुनिया में बहुत बड़ा योगदान होता है आउटलाइन का। जी हाँ दोस्तों, जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल या डीजल की जैसे अहम भूमिका होती है, वैसे ही स्टेनोग्राफर की दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है आउटलाइन की। आप आउटलाइन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, और आउटलाइन जो है छोटी बनाएं। ज़्यादा बड़ी आउटलाइन आप अगर बनाएंगे तो आपके खुद के वो माइंड में सेट नहीं होगी, आप खुद उस आउटलाइन को नहीं पढ़ पाओगे। आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जो आउटलाइन बना लेते हैं, लिख भी लेते हैं डिक्टेशन के साथ, पर बाद में उसको पढ़ नहीं पाते। तो इसका क्या इलाज है? इसका यही है कि आप आउटलाइन को छोटा से छोटा करें। हर एक आउटलाइन, हर एक शब्द को आप छोटा करें, और कोशिश करें कि आप आउटलाइन के अंदर भी मात्रा लगाएंगे। जैसे अपना शब्द है मान मर्यादा, तो आप मान के लिए पहले मान, जैसे आप आउटलाइन बनाते हो तो आ की मात्रा जरूर लगाएं मान में। मर्यादा में मैं रे या दा, तो इसके अंदर जो ये के ऊपर जो रे होता है वो आप जरूर लिखें आउटलाइन के अंदर। तो आप कोशिश करें आउटलाइन को छोटा करेंगे और आउटलाइन के अंदर भी मात्राएं लगाएंगे, जिससे कि ये होगा कि आपका जो आउटलाइन होगा वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही अपन छोटे छोटे जो पॉइंट अपना करके एक सरल और
सुसज्जित व्यवस्थित तरीके से जो है अपने डिक्टेशन लिखेंगे, उसको अपन आसानी से पढ़ भी पाएंगे और आसानी से टाइप भी कर पाएंगे, और ऐसे जो है अपने सपने जो है साकार हो पाएंगे। मेहनत करते रहें, एक लगन के साथ डिक्टेशन लिखें और एक कहानी जो बनाएं डिक्टेशन की, उस कहानी के अंदर खो जाएं और फिर डिक्टेशन लिखें। और अगर आप आरएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप जो है दिन में एक डिक्टेशन 100 की लिखेंगे, 2 डिक्टेशन आप 110 की लिखेंगे, 3 डिक्टेशन आप 120 की लिखेंगे, और हो सके तो 4 डिक्टेशन आप 130 या 40 की भी लिखेंगे। तभी आप जो है आरएसएसबी को क्लियर कर सकते हो। दोस्तों, ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो आप अभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।